इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच खेला गया आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच नंबर 18। आप सभी को बताएं, बड़ा ही कांटे की टक्कर का ये मुकाबला रहा, क्योंकि इंडिया वुमेन्स की टीम के लिए ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा अहम था। उनके लिए जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम की लगातार जीत का सिलसिला जारी रहा और 5वीं जीत दर्ज करी इस आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के दौरान। अभी तक उन्हें कोई सी भी टीम नहीं रोक पाई है और जिस तरीके से इंडिया वुमेन्स की टीम ने अपना खेल दिखाया, लग रहा था एक समय पर कि आखिरी क्षणों में ये मुकाबला टीम इंडिया जीत सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने अपनी पारी से पूरा मुकाबला एक तरफा कर रखा था। 48 ओवर तक लग रहा था कि आराम से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन अंतिम समय में जब विकेट गिरा मैग लैनिंग का 97 रन पर, तो मुकाबला फंस गया। ऐसे नहीं दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन आपको पूरा मैच का हाईलाइट देते हैं कि किस तरीके से मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने पहले इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी करी। हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज और उनकी साथी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल दिखाया, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने फिर यहां पर उससे भी ज़बरदस्त खेल दिखाते हुए टीम इंडिया वुमेन्स को एक करारी हार का सामना कराया और टीम इंडिया के सपनों पर चकनाचूर करते हुए काफ़ी सवाल या निशान खड़े कर दिए किस तरीके से कि वो आगे बढ़ पाएंगे इस टूर्नामेंट में या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स के बीच जो ये कांटे की टक्कर का मुकाबला था, ईडन पार्क ऑकलैंड के मैदान पर खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला काफ़ी सही रहा जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया। इस मुकाबले में इंडिया की प्लेइंग 11 थी: स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, स्नेहा राणा, पूजा वस्त्रकार, झूलन गोस्वामी, मेघना सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़। झूलन गोस्वामी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला, 200वां वनडे मैच खेली थी अपना करियर का, बहुत बड़ा इनके नाम कीर्तिमान स्थापित हुआ। दूसरी ऐसी खिलाड़ी जो 200वां वनडे खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 थी: एलाइसा हिली, रोशल हाइनेस, मैग लैनिंग कप्तान, एलाइस पेरी, बेथ मुनी, ताहिला मैकग्रेथ, एस्ले गार्डनर, जेस जोनासन, एलाना किंग, मेगान स्कॉट, डेरेसी ब्राउन हमें देखने को मिली। अब यहाँ से टीम इंडिया की वुमेन जो टीम है पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है और बीच में दोस्तों बारिश भी देखने को मिली थी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। कुछ यहाँ पर बात करें तो बारिश रनों की भी हो रही थी, लेकिन रियल में ही बारिश हुई जिसकी वजह से मैच रुका। लेकिन लग रहा था कि यहाँ से ड्यू फैक्टर की वजह से और काफ़ी कुछ तकनीकियों की वजह शायद ये मैच डीएलएस मेथड के हिसाब से जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैच पूरा हुआ। इंडिया टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 7 विकेट के लॉस पर बनाया, जिसमें सबसे बड़ी पारी खेली कप्तान मिथाली राज ने। ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने हमेशा ही मिथाली राज का बल्ला खूब चलता और यहाँ पर एक बार फिर से मिथाली राज का बल्ला जमकर चला। मिथाली राज ने इस मुकाबले में 96 बॉल में 68 रन की एक अहम पारी खेली। इनका साथ यस्तिका भाटिया ने भी बखूबी दिया, उन्होंने भी 83 बॉल में 59 रन बनाए थे। जेरेसी ब्राउन ने उनका विकेट लिया और एलाइस पेरी ने कैच पकड़ा, तो मिथाली राज का विकेट एलाइस पेरी ने पकड़ा। लेकिन हरमनप्रीत कौर की बात करें तो उन्होंने 47 बॉल में 57 की पारी खेलकर अंतिम क्षणों में थोड़ा बड़ा स्कोर लाने में मदद करी। लेकिन जिस तरीके से हरमनप्रीत कौर का बल्ला इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान चला, लगातार एक के बाद एक अच्छी पारियां खेलने, बस पहले मुकाबले को छोड़ दिया तो बाकी सारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली और अभी तक भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा रही हैं। लेकिन टीम इंडिया की एक ही खिलाड़ी के दम पर जीत नहीं हो सकती, पूरी प्लेइंग 11 का योगदान होना चाहिए। तो बड़ी पारी खेल सकती थी मिथाली राज भी, उनका साथ हरमनप्रीत कौर ने बखूबी दिया था। 121 की स्ट्राइक रेट से हरमनप्रीत कौर ने आज बल्लेबाजी करी। पूजा वस्त्रकार ने भी अच्छे रन बनाए आखिरी कुछ ओवर में, 28 बॉल में 34 रन 142 सिक्सेस की बदौलत बनाया। रन आउट करा था जोनासन ने, लेकिन जो 34 रन थे वो बेशकीमती थे, क्योंकि अंतिम क्षणों में जो आए थे। आपको बताएं जो फॉलो विकेट था 11 रन पर पहला विकेट गिरा, 28 रन पर दूसरा, तो 158 रन पर तीसरा विकेट आया, जहां पर 130 की पार्टनरशिप यस्तिका भाटिया और मिथाली राज के बीच हुई थी। लेकिन उसके बाद भी पार्टनरशिप का सिलसिला जारी रहा। ऋचा घोष और स्नेहा राणा ने थोड़ा निराश किया, लेकिन पूजा वस्त्रकर ने अच्छी पारी खेली। अंतिम क्षणों में 68 रन की पार्टनरशिप ने मुकाबला पलट दिया था हरमनप्रीत कौर और पूजा वस्त्रकार की। 3 विकेट डेरेसी ब्राउन ने चटकाए, 1 विकेट जोनासन ने, 2 विकेट एलाना किंग ने चटकाए। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जब 277 का स्कोर बना दिया 7 विकेट के लॉस पर टीम इंडिया ने, तो उसके बाद बारी थी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम की कि वो कैसे बल्लेबाजी करती, कैसे 278 चेस करती है। चेस बड़ी ही आसानी से हुआ, बड़ी ही आसानी से दोस्तों, क्योंकि रोक पाना ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कठिन रहा भारतीय महिला गेंदबाजों के लिए। खासकर झूलन गोस्वामी के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अपना 200वां वनडे मैच खेल रही थी। आखिरी ओवर में 8 रन की आवश्यकता थी, लास्ट ओवर में 8 रन की 8 रन की, लेकिन वो भी रोक नहीं पाई। 3 गेंद के अंदर ही 2 चौके बैक टू बैक मारे और जीत गई टीम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो चेज was उसमें कुछ सस्पेंस भी था, बारिश भी थी और साथ में एंड में थ्रिलर भी था। हुआ ये कि हाइनेस और एलाइसा हिली ने अच्छी शुरुआत करी, 121 रन की पार्टनरशिप
सिर्फ और सिर्फ 19.2 ओवर तक दे दी, यानी कि 116 गेंदों में 121 रन बनाए गए। 116 बॉल में 121 रन बनाया गया, जिसकी वजह से इंडिया वुमेन्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत तो यहीं से मानी जा रही थी, क्योंकि इसके बाद भी अच्छी बल्लेबाजी थी, जहां पहला विकेट हीली के रूप में गिरता है। एलाइसा हीली 65 बॉल में 72 रन बनाकर आउट होती है। 9-4 की बदौलत स्नेहा राणा पहला विकेट लेती है, कैच पकड़ती है कप्तान मिथाली राज। लेकिन इसके बाद रोशल हाइनेस यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, उनका साथ देने के लिए कप्तान मैग लैनिंग। 107 बॉल में 97 रन की पारी खेली यहां पर मैग लैनिंग ने अकेले 13 चौके की बदौलत। लेकिन दूसरे छोर से हाइनेस ने 53 बॉल में 43 रन बनाए 5 चौके की बदौलत। 121 पर जहां पहला विकेट गिरा था, 123 पर दूसरा विकेट भी गिरा। यहां से लग रहा था कि गुच्छे में विकेट गिरेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद 103 रन की पार्टनरशिप एलाइस पेरी और इनके साथी खिलाड़ी मैग लैनिंग के बीच देखने को मिली। एलाइस पेरी ने दूसरे छोर को संभाल के रखा था और मैग लैनिंग अपनी पारी को खेल रही थी। जहां 51 बॉल में 28 रन बनाए एलाइस पेरी ने, पूजा वस्त्रकार ने इनको चलता किया था, कैच पकड़ी थी मिथाली राज कप्तान ने, लेकिन वो विकेट आया था 226 रन पर। काफ़ी देर हो चुकी थी, 41.3 ओवर का खेल हो चुका था, बारिश भी हुई थी बीच में। डकवर्थ लुईस मेथड पर सबकी निगाहें थी कि मैच किस ओर रुख करता है, लेकिन यहाँ से जो मैच का रुख था वो पलटा तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए। बस एक जो कमी रह गई वो था दोस्तों सामने कप्तान मैग लैनिंग का शतक। जी हाँ दोस्तों, बुरा लगता है कि कोई भी खिलाड़ी इतनी दूर तक जाता है। 3 रन से चूक गए मैच, 3 रन से अपने शतक के लिए चूक गए मैग लैनिंग। 107 बॉल में 97 रन 13-4 की बदौलत बनाया। बैथ मूनी ने 20 गेंदों पर 30 रन, 20 बॉल में 13 रन बनाए। आखिरी ओवर में 8 रन की आवश्यकता थी, इन्होंने बैक टू बैक चौके मारे झूलन गोस्वामी की गेंद पर और मैच को खत्म कर दिया। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच बनी मैग लैनिंग अपनी जबरदस्त 97 रन पारी के दम पर। और जिस तरीके से यहाँ पर आखिरी ओवर में 8 रन की आवश्यकता थी, लग रहा था कि मैच फंसेगा। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन भागे, तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाते हुए यहाँ से मतलब अनबीटन ऑस्ट्रेलिया थ्रू टू द सेमीफाइनल का सफर तय कर लिया। बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स की पॉइंट्स टेबल की। 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीत गए, 280 रन 4 विकेट के लॉस पर बनाया। पॉइंट्स टेबल ये कह रहे हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया को टिकट टू सेमीफाइनल मिल चुका है और टीम इंडिया के लिए अब नामुमकिन हो चुका है ये सफ़र। 5 में से 2 ही मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और बचे अपने दोनों मैच जीत भी जाते हैं तो बहुत मुश्किल इनके लिए सफ़र होगा। बाकी टीमों की हार जीत पर भी तय होगा कि बाकी टीमें क्या करती है, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों का नाम सामने आता है कि ये हारती हैं या जीतती हैं। ये देखना अब ज़्यादा दिलचस्प होगा। बचे हुए अगर साउथ अफ्रीका भी अपने तीनों मैच हार जाए तो फिर उनके भी 4 मैच जीत के होंगे और इंडिया भी अपने दोनों मैच जीत जाए तो इंडिया के भी मैच जीत के होंगे। इंडिया के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि उनका नेट रन रेट ज़्यादा है, तो ये बाकी टीमों के मुकाबले अच्छी पोजीशन पर इस समय होल्डिंग पे है। लेकिन न्यूजीलैंड के ही 5 में से 2 मैच जीती हैं, इंडिया भी 5 में से 2 मैच जीती है, वेस्ट इंडीज़ 5 में से 3 मैच जीती है। वो अपने दोनों मुकाबले हार जाए और इंडिया अगर अपने दोनों मुकाबले जीत जाए तो भी टीम इंडिया आराम से 3rd या 4th पोजीशन पर अंत कर सकती है। लेकिन सेमीफाइनल का सफर तय करना अब इंडिया के लिए बहुत कठिन नजर आ रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या कोई चमत्कार टीम इंडिया को आगे सेमीफाइनल तक ले जा पाता है या नहीं। ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच खेला गया आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच नंबर 18, जो बड़ी कांटे की टक्कर का रहा। बहुत ही अच्छे समय पर मतलब ऑस्ट्रेलिया जीती, अच्छी बात है, लेकिन टीम इंडिया ने भी अच्छा खेल दिखाया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।